तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों, फिजिक्स के वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग। तो दोस्तों, ये आपकी जो उपकरण रहेंगे, ये ओनली ओनली आने वाली आगामी परीक्षा रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। और मैंने आपका यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर भी कराया था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा इसी से संबंधित, और यंत्र भी लेकर आऊँगा, और मापन और मात्रक का जो आपका चैप्टर है उससे संबंधित मैं आपके क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो क्वेश्चन आपके अगली वीडियो में लेंगे। फिलहाल इनको कवर कर लेना। 5 से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये समझो, आपकी जो फिजिक्स आती है वो फॉर ऑल एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो वैज्ञानिक उपकरण आएंगे ही आएंगे। तो वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके प्रयोग। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका अल्टीमीटर। क्या आता है? अल्टीमीटर। इससे ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है, यानी ऊंचाई का मापन किया जाता है अल्टीमीटर से। अमीटर, विद्युत धारा का मापन किया जाता है कि विद्युत धारा परिपथ में कितनी प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से आपका वायु, यानी वायु की वेलोसिटी का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? वायु की वेलोसिटी का मापन किया जाता है। उसके बाद ऑडियो फोन से आपका श्रवण शक्ति का मापन किया जाता है। उसके बाद बाइनोकुलर्स, यानी दूरबीन से आपका दूरस्थ वस्तुओं को देखना, और इसकी खोज किसने की थी वो आप कमेंट में आप जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैं बता ही देता हूँ। दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ मैं बताऊं तो आपका है ऑडियो फोन। क्या है? ऑडियो फोन। क्या है? ऑडियो फोन श्रवण शक्ति एवं श्रवण शक्ति का मापन, ठीक है, ये मैंने आपके लिए बता दिया है। उसके बाद आपका बैरोग्राफ। क्या है? बैरोग्राफ। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दाब का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, वो मुझे आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट आपका है क्रेक्सोग्राफ का अध्ययन पौधों की वृद्धि का अभिलेखन के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करें, इंपॉर्टेंट है आपका क्रोनोमीटर। देखो, आपका बैरोमीटर दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर को दाब दाब को मापने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्रोनोमीटर, इससे ठीक समय जाने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी का मापन। कार्डियोग्राफ, हृदय गति का मापन, यानी कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं ना, हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है। उसके बाद कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम का कार्य में सहयोगी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कैली, ये मेरा मतलब कैपिलर्स का मापन कंपास के लिए किया जाता है। उसके बाद डीप सर्किल का नति कोण का मापन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट डायनेमो। डायनेमिक, जैसे आपका होता है ना डायनेमिक। उसके बाद डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो आपको बदलना है ना, उसी का अध्ययन किया जाता है, डायनेमो या डायनेमिक, ठीक है। उसके बाद है आपका एपिडियोस्कोप। इसका फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण, जो आपका फिल्में देखी जाती हैं, किसमें देखने आते हैं आप फिल्म, उसी में इसका प्रयोग किया जाता है फिल्मों के पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए। उसके बाद फेदम मीटर, समुद्र की गहराई के लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फेदम। फेदम होता है आपका समुद्र की गहराई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गैल्वेनोमीटर, अति अल्प विद्युत धारा का मापन के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर कहते हैं ना, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद अमीटर का धारा का मापन करने के लिए इसका किया जाता है। अति अल्प विद्युत धारा का मापन करने के लिए, आप ये मत समझना कि विद्युत धारा का मापन करने के लिए अति अल्प शब्द यूज करना है। नेक्स्ट आपका गाड्रा मूलर का प्रयोग परमाणु कण की उपस्थिति एवं जानकारी लेने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट आपका मैनोमीटर, गैस का घनत्व मापने के लिए। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट आपका माइक्रोटॉम्स। माइक्रोटॉम्स किसी वस्तु का अनुवच्छीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ ओडियोमीटर। ओडोमीटर कार द्वारा तय की गई दूरी, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका पेरिस्कोप, जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं, ठीक है, जल के भीतर से बाहरी वस्तु देखी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोटोमीटर, प्रकाश दीप्त प्रकाश के लिए, ठीक है। फोटोमीटर, फोटोन कहते हैं ना, फोटोन प्रकाश, इसलिए फोटोमीटर प्रकाश दीप्त का मापन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर, अत्यंत उच्च ताप का मापन करने के लिए। उसके बाद रेडियोमीटर, विकिरण, रेडियो एक्टिव, सुना है ना आपने, रेडियो एक्टिव पदार्थ। उसके बाद रेडियोमीटर, तो विकिरण, विकिरण द्वारा विकृत या विकिरण द्वारा वितरित ऊर्जा का मापन किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद आपका सीज्मोमीटर भूकंप की तीव्रता के लिए, ठीक है। उसके बाद सेस्मोग्राफ आता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्सटेंस सेक्सटेंट ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा एसी और डीसी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है टेली प्रिंटर। टेली प्रिंटर का उपयोग किया था टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र है, ठीक है। टैक्सीमीटर का उपयोग टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टैकोमीटर, मोटरबोट एवं वायुयान का वेग मापन के लिए। उसके बाद है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप तो आपने सुना ही होगा, दूर वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप, दूरबीन, ठीक है। उसके बाद आपका जायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जायरोस्कोप का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेविमीटर, जल में उपस्थित क्या है जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट आपका ग्रामोफोन का उपयोग रिकॉर्ड में उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनने वाला यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काय काय कायमोग्राफ, रक्तदाब धड़कन का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद काइनेस्कोप, टेलीविजन स्क्रीन के रूप में। उसके बाद कैलिपर्स, छोटी दूरियों मापने वाला यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलोरीमीटर, ये आपको पता ही होगा, कैलोरी ऊष्मा का मापन, ठीक है। उसके बाद कार्बोरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इंजन पेट्रोल एवं निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र है। उसके बाद कंपास, दिशा के लिए, कंपास भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस सरलों को पूछा नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद कंपूटेटर, विद्युत धारा की दिशा बताने के लिए। उसके बाद एपिकायास्कोप, अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाना, ठीक है। उसके बाद एपिडोस्कोप, सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये ही हैं आपके, और बचे हैं आपके आगे की तरफ और बात करते हैं। उसके बाद एस्केलेटर, चलती हुई, एस्केलेटर कहते हैं ना, एस्केलेटर चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियों के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सियारोमीटर, वायुयान का वेग मापन के लिए किया जाता है। उसके बाद एक्टियोमीटर, सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ठीक है। उसके बाद है एरोमीटर, एरोमीटर गैस का भार एवं घनत्व माप के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने के लिए। उसके बाद एसियोलोग्राफ, विद्युत अथवा यांत्रिक कंपन सूचित करने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट स्टेटोस्कोप, हृदय एवं फेफड़े की गति के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका स्पेग्नोमीटर, स्पेग्नोमेनोमीटर, ध्वनियों में रक्त दाब की तीव्रता का मापने के लिए, ठीक है। उसके बाद जीटा, शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संयोजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेनियल सेल, ये तो आपको पता ही होगा, डेनियल सेल, ठीक है। परिपथ में विद्युत ऊर्जा है, परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित के लिए किया जाता है। और उसका डिक्टाफोन, बातचीत रिकॉर्ड करने हेतु पुनः सुनने वाला यंत्र है। उसके बाद डायलिसिस, गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधने हेतु, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट थर्मामीटर, आपको पता होगा थर्मामीटर का क्या उपयोग किया था, तापमान हेतु। उसके बाद थर्मोस्टेट, ताप स्थायी बनाए रखने हेतु। उसके बाद हिप्सोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोन, पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना। उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर, प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना। उसके बाद हाइड्रोमीटर, द्रवों की अपेक्षा आर्द्रता ज्ञात करना। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, वायु की अपेक्षित आर्द्रता का मापन करने के लिए। उसके बाद स्टीरियोस्कोप, फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में दिखाना है, 3 डायमेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका बांडी ग्राफ, जनरेटर, उच्च विभवांतर उत्पन्न करना, ठीक है। नेक्स्ट वोल्टामीटर, विभवांतर मापना, ठीक है। उसके बाद है आपका लेक्टामीटर, दूध की शुद्धता मापना, लेक्ट्रामीटर, इंपोर्टेंट लेक्टामीटर। उसके बाद रिफ्रैक्टोमीटर, माध्यमों में अपवर्तनांक ज्ञात करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेन गेज, रेन, वर्षा, ठीक है। उसके बाद रेडिएटर, वाहनों के इंजन को ठंडा करना। रेफ्रिजरेटर, खाद्य पदार्थों को ठंडा करना, खाने के पदार्थों को। रडार, वायु की स्थिति ज्ञात करना, इंपोर्टेंट है, यहाँ से आगे ये। माइक्रोमीटर, अति लघु दूरियां मापना। मेगाफोन, ध्वनियों को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना। बैटरी, विद्युत ऊर्जा का संग्रहण है। बैरोमीटर, दोबारा रिपीट हो गया, वायु दाब, ठीक है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट यंत्र। तो क्लास कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, और एक लाइक तो इसके लिए बनता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।